दोस्तों, अगर आपसे सवाल किया जाए कि बिजली का मौजिद कौन था, आप में से अक्सर इस सवाल के जवाब में कहेंगे हमें नहीं मालूम। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बल्ब का मौजिद कौन था, आप फौरन जवाब देंगे थॉमस एडिसन। तो मोहतरम, बल्ब को जलाने के लिए बिजली की जरूरत होती है, इसलिए बिजली का मौजिद भी एडिसन को ही माना जाता है। थॉमस एडिसन एक अमेरिकी साइंसदान और कारोबारी आदमी था। इसकी अमेरिका में अपनी जाती तजुर्बा गाह थी, जिसमें वो बल्ब की इजाद के लिए तजर्बे करता रहता था। इसने बल्ब की इजाद के लिए 1000 से ज्यादा तजर्बे किए थे, लेकिन इसके बावजूद आप ये जानकर हैरत ज़दा रह जाएंगे कि असल में बल्ब एडिसन ने नहीं बल्कि निकोला टेस्ला ने बनाया था। जी हाँ, निकोला टेस्ला ने। निकोला टेस्ला एक ऑस्ट्रियन साइंसदान था। जिस वक्त इसने बल्ब इजाद किया उस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। एडिसन जिस वक्त बल्ब बनाने के लिए तजुर्बात कर रहा था, उस वक्त इसने मीडिया के जरिए से अपने काम के बारे में बहुत ज्यादा खबरें नशर करवाई। याद रहे कि उस वक्त टीवी नहीं था क्योंकि बिजली मौजूद नहीं थी। अलबत्ता बिजली दरियाफ्त की जा चुकी थी, लेकिन इसका इस्तेमाल बल्ब बनने से पहले कोई नहीं जानता था। ये खबरें अखबारात के जरिए से सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी पहुंच चुकी थी। एडिसन की चलाई गई खबरें अखबारात के जरिए निकोला टेस्ला तक पहुंची। वो ये खबर पढ़कर बहुत ज्यादा पुरजोश हुआ क्योंकि वो खुद भी बिजली की दरियाफ्त में लगा हुआ था। इसने अपना काम अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को दिखाया। मेरे ख्याल में एडिसन के बाद तुम बिजली के इस्तेमाल के लिए सबसे बेहतर काम कर रहे हो। निकोला टेस्ला के प्रोफेसर ने इसकी हिम्मत बांधी। आपकी हौसला अफजाई का शुक्रिया प्रोफेसर। निकोला टेस्ला का सीना फख्र से चौड़ा हो गया। तुम ऐसा करो कि अपना काम एडिसन को जाकर दिखाओ। इसके प्रोफेसर ने मशवरा दिया, लेकिन मेरे पास तो अमेरिका जाने के लिए रकम नहीं है। टेस्ला ने जवाब दिया, तुम रकम मुझसे ले लो। प्रोफेसर ने कहा और इसे रकम दे दी। रकम लेकर टेस्ला ने प्रोफेसर का शुक्रिया अदा किया, अपना जरूरी सामान बांधा, बिजली के इस्तेमाल के लिए की गई अपनी रिसर्च के कागजात उठाए और अमेरिका पहुंच गया। वहां पहुंचकर इसने थॉमस एडिसन से राब्ता किया और इससे मिलकर इसे अपना तारुफ करवाया। अपने काम की तफसील इसके गोशे गुजर की। एडिसन इसके काम की तफसील जानकर बहुत मुतासिर हुआ। बहुत उम्मीदा काम है तुम्हारा, तुम मेरे लिए काम करना पसंद करोगे? एडिसन ने टेस्ला को अपने पास काम करने की पेशकश कर दी। जी। टेस्ला इसकी बात सुनकर हैरत ज़दा रह गया। शायद वो सोच भी नहीं सकता था कि एडिसन इसे अपने यहाँ काम करने की पेशकश करेगा। मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा, तुम बल्ब की इजाद में मेरा साथ दो, एडिसन ने कहा। $1 मिलियन? टेस्ला मजीद हैरान हो गया। हाँ, $1 मिलियन, एडिसन ने जवाब दिया। यूं इन दोनों के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। टेस्ला ने अपना दिन रात एक करने के बाद एडिसन की रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए बल्ब बनाया। यह बल्ब डायरेक्ट करंट से चलता था। यूं पहली बार बिजली का इस्तेमाल हुआ। एडिसन ने मीडिया के जरिए अपनी इजाद की कामयाबी की धूम मचा दी। हमने सुना है आपने बल्ब की इजाद के दौरान 1000 नाकाम तजर्बे किए थे, एक सहाफी ने इससे सवाल किया, जिस पर एडिसन ने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने 1000 नाकाम तजुर्बे नहीं बल्कि 1000 ऐसे तरीके दरियाफ्त किए जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद निकोला टेस्ला ने एडिसन से मुलाकात की और अपनी रकम का मुतालबा किया, जिस पर एडिसन ने हंसते हुए कहा, अरे बेवकूफ लड़के, तुम पहले ठीक से अमरीकी तो बन जाओ। टेस्ला समझ गया कि मक्कार एडिसन ने इसके साथ धोखा किया है और वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस वक्त एडिसन ने बल्ब और इसको चलाने वाले डायरेक्ट करंट को अपनी इजाद बताया था, उस वक्त टेस्ला वहीं मौजूद था और कुछ नहीं बोला था। अब अगर वो कुछ कहता तो मीडिया में इसकी ही सबकी होती। दोस्तों, यूं बल्ब की इजाद एडिसन के नाम हो गई और टेस्ला वापस ऑस्ट्रिया आ गया। इसके दोस्तों ने इससे बात की और इसे समझाया कि वो वापस जाए और अपनी इजाद के लिए केस दायर करे, मगर इसने एक जुमला कहा जो आज भी बरकी कहानी की तारीख में जिंदा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने मेरा ख्याल और इजाद को चोरी कर लिया, मैंने इन्हें वो चीज बनाकर दी जो इनके पास अपनी नहीं। दूसरी तरफ एडिसन ने बल्ब की इजाद लोगों को बेचना शुरू की। लोग अपने घरों और दफातर में रोशनी के लिए बल्ब जलाने लगे, लेकिन डायरेक्ट करंट में एक मसला था। वो मसला ये था कि डायरेक्ट करंट दूर दराज के इलाकों में नहीं पहुंच पाता था। दूर दराज के इलाकों में पहुंचने तक करंट की ताकत खत्म हो जाती थी, इसलिए एडिसन को हर 1 मील के बाद पावर स्टेशन बनाना पड़ता। इस खर्चे के बाइस इसे अपनी बिजली महंगी बेचना पड़ रही थी और वो मुनाफा भी नाजायज ले रहा था। इस बात को दूसरे लोगों ने बहुत जल्द महसूस किया और इन्होंने एडिसन के मुकाबले में सस्ती बिजली बनाने के बारे में सोचा। फिर सबसे पहले जॉर्ज वेस्टिंगहाउस नामी शख्स ने ऑल नाइट करंट का आइडिया निकाला। इसके ख्याल में बिजली पैदा करने के बाद
इसके वॉट बढ़ाकर इसे एक इलाके तक भेजा जाए, फिर उस इलाके में मौजूद ट्रांसफार्मर के जरिए बिजली के वॉट को जरूरत के मुताबिक कम करके मतलूबा इलाके में तकसीम किया जाए। निकोला टेस्ला ने अखबारात के जरिए से जॉर्ज वेस्टिंग हाउस का नजरिया ऑल नाइट करंट पढ़ा और इस पर काम शुरू कर दिया। क्योंकि वो पहले डायरेक्ट करंट बना चुका था, इसलिए ऑल नाइट करंट बनाने में इसे कोई मसला नहीं हुआ। कुछ ही दिनों में इसने ऑल नाइट करंट बनाया और जॉर्ज वेस्टिंग के पास पहुंच गया। जॉर्ज ने तजुर्बे के तौर पर एक छोटा सा प्लांट लगाया, मगर इस प्लांट से हादसाती तौर पर एक लड़का मर गया। इस हादसे से एडिसन को मौका मिल गया और इसने ऑल नाइट करंट के खिलाफ बयानात देने शुरू कर दिए। जॉर्ज ने ऑल नाइट करंट के हक में निकोला टेस्ला की हिमायत करने से इनकार कर दिया। अखबारात में एक नया मौजू गर्म हो गया। अखबारात ने इस मौजू को बरकी जंग वार ऑफ करंट का नाम दिया। निकोला टेस्ला ने थॉमस एडिसन के मुखालफत भरे बयानात के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और ऑल नाइट करंट पर काम करता रहा। एडिसन ने जब देखा कि टेस्ला अभी भी अपने मिशन को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो इसके जहन में एक तरकीब आई। इसने एक साइंसदान अल्फ्रेड साउथ से खुफिया मुलाकात की और इसको ऑल नाइट करंट की बरकियाती कुर्सी बनाने का काम सौंपा। अल्फ्रेड ने जल्द ही कुर्सी बना दी। एडिसन ने अल्फ्रेड को मुआवजा दिया और कुर्सी के बारे में पुलिस के लिए मीडिया को बयान दिया। ऑल नाइट करंट लोगों की जान लेने के लिए बनाया गया है। इसकी ज्यादा जरूरत पुलिस को है ताकि सजाए मौत के कैदी को करंट देकर मारा जा सके। एडिसन ने ये बयान इसलिए दिया था कि जॉर्ज के आजमाइशी प्लांट में एक लड़का हादसाती तौर पर बिजली के झटके से मर गया था। एडिसन के इस बयान पर बरकियाती कुर्सी पुलिस वालों ने खरीद ली और इसके जरिए एक शख्स को मौत के घाट भी उतार दिया गया। अखबारात ने इस मौत की खबर को भी बरकियाती जंग में लगा दिया। ये ऑल नाइट करंट नाकाम होता नजर आया, मगर टेस्ला ने हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों, वो ऑल नाइट करंट पर काम करता रहा। फिर कुछ सालों बाद एक दिन इसने बहुत से लोगों और मीडिया वालों को अपने घर जमा किया और बताया, मैं ऐसा करंट तैयार कर चुका हूँ जो इंसानी जिस्म के अंदर से बासानी गुजरेगा और इससे इंसान की मौत भी वाकया नहीं होगी। फिर इसने अपने जिस्म से ऑल नाइट करंट गुजार कर दिखाया। वो वाकई ऐसी बिजली बना चुका था जो इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, क्योंकि वो पहले ही एडिसन से धोखा खा चुका था। इसलिए इसने ये फार्मूला किसी को नहीं बताया और ना ही किसी जगह इसका अंदराज किया। टेस्ला ने जल्द ही अपनी इजाद को दुनिया भर में फैलाने का वादा किया। बल्कि जंग के लिए अखबारात को एक और कहानी मिल गई। इससे पहले कि टेस्ला अपनी इस बेज़र इजाद को दुनिया के सामने लाता, इसकी तजुर्बा गाह में आग लग गई। पूरी तजुर्बा गाह भस्म हो गई, कुछ भी नहीं बचा। टेस्ला बहुत मुश्किल से जान बचाकर वहां से भागा और एक होटल में आकर ठहर गया। टेस्ला के अलावा कोई नहीं जानता था कि ये आग एडिसन ने अपनी बरकी जंग की जीत के लिए लगवाई थी, ताकि वो डायरेक्ट करंट को दुनिया भर में फैला सके और खूब पैसा कमा सके। टेस्ला ने होटल में आकर अपने कमरे के बाहर तंग मत करे का बोर्ड लगाकर कमरा बंद कर लिया। 2 दिन तक किसी भी काम के लिए बाहर नहीं निकला। 2 दिन बाद मुलाजमा ने होटल का कमरा साफ करने के लिए खोला तो मालूम हुआ कि टेस्ला हार्ट अटैक से मर चुका था। इस तरह ऑल नाइट करंट का वो नुस्खा भी इस दुनिया से चला गया जो इंसानी जिंदगी के लिए मौजर नहीं था। टेस्ला तो इस दुनिया से चला गया, मगर वो लोगों को एक सोच दे गया था। लोगों को आगाही हो गई थी कि ऑल नाइट करंट खतरनाक नहीं है। साइंसदानों ने टेस्ला के काम को आगे बढ़ाया। ऑल नाइट करंट की खामियों पर काबू पाने के बावजूद वो ऐसी बिजली नहीं बना सके जो इंसानी जिंदगी के लिए मौजर नहीं हो। आज निकोला टेस्ला का ऑल नाइट करंट दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहा है, जबकि एडिसन का डायरेक्ट करंट सिर्फ बरकी बैटरी में ही इस्तेमाल होता है, जो हकीकत में टेस्ला की ही इजाद है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी ऐसी ही वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच सके। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।